पढ़ के करना। वो अपने आप को समझते हैं हम रूहानियत को बहुत जानते हैं, बड़ी सत्संगें सुन ली, बड़ा ज्ञान है जी, हमें सब पता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, इत्यादि इत्यादि बातें कर करके परमपिता ने एक भजन में लिखा, जीव का बेड़ा करते गर्क, और ऐसा करने से जीव को भोगनी पड़ती नरक। फिर यहां भी नरक और आगे भी नरक। मालिक से उसकी औलाद को दूर करना, भक्ति करने वाले को हटाना, इससे बड़ा पाप आत्मघाती महापापी हो सकता है, लेकिन उसके बराबर का ये पाप है, क्योंकि आप भी आत्मा का घात करते हैं। आप किसी राह चलते हुए को, मालिक की भक्ति इबादत करने वाले को अगर हटाते हैं, हालांकि गलती उसकी भी है कि वो मनमते की बात में क्यों आया, पर आप अगर ये जोर लगाते रहते हैं कि ये उखड़ जाए, हट जाए, तो आप पे लाखों करोड़ों बार लानत है। किसी को भक्ति में लगाना सैकड़ों गौ पुण्य करने से बढ़ के लाभ है, और भक्ति करने वाले को हटाना ये अपने आप का घात करने से बढ़ के पाप है। इसलिए आपका फर्ज है भक्ति इबादत करने वालों को उस रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत देना कि शाबाश भाई, शाबाश, हिम्मत करो, मालिक के रास्ते पे चलो, भगवान के रास्ते पे चलो। जो सुन के अमल कर ले, मान ले, समझो आपने बहुत खुशियां हासिल कर ली, गिरे हुए को उठाने के बराबर। तो ये फर्ज है आपका कि कभी किसी को गलत रास्ते पे चलते हुए खुश ना हो। अपने आप को सुधार सकते हो तो शाबाश, राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, सत्संग के ज्ञान के द्वारा, नहीं तो किसी को बिगाड़ो ना, वरना ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, कुरलाते रहोगे और खुशियां नहीं मिलेंगी। संत तो कर्मों का फल बताते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा होगा, किसी को बद्दुआ या शराफ नहीं देते। तो भाई संतों के वचनों पे अमल करो। सत्संग में संत सबका भला मांगते हैं। सत्संग में ये नहीं देखा जाता कि ज्ञानवान आया है या अज्ञानी, धर्मात्मा आया है या पापात्मा। सत्संग में तो राम की, ओम की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की चर्चा की जाती है, उसका ज्ञान दिया जाता है। आगे जीव के कर्म, उस ज्ञान को सुन के अमल करता है या सुन के छोड़ देता है। अगर उस ज्ञान को सुन के अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और अमल नहीं करता तो कर्मों का फल भोगता है, दुखी होता, परेशान होता रहता है। तो भाई सत्संग में आते हो, सुना करो, सुनते हो, अमल किया करो, फिर फल ना मिले तो कह देना फकीर झूठ कह रहा है, लानत भेजना। पर ऐसा कभी ना हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि जो सुन के अमल करते हैं उन्हें ना अंदर कमी रहती है और ना बाहर कमी रहती है। अंदर बाहर से माला माल हो जाते हैं। पर अगर कोई सुन के अमल ना करे तो गुरु पीर फकीर क्या करे, गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। टीचर लेक्चरर तो पढ़ाते हैं, गेमों में कोच ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। अब अगर कोई प्लेयर फॉलो ही ना करे, खुराक ही ना खाए, प्रैक्टिस ना करे, तो अगर वो रह जाता है तो कोच को लानत देना गलत है। खुद उसके अनुसार चला नहीं, इसलिए वो आगे नहीं जा पाया। तो संतों के वचन सुनो, अमल करो तो बेड़ा पार है। सत्संग में जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, परमानंद मिलता है, बिगड़े काम बनते हैं, बीमारियां कट जाती हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलता है। ये कैसे संभव है, कैसे होता है ये? अगर आप बुद्धिजीवी हैं, विज्ञान को मानते, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, धर्म को नहीं मानते, तो हम आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान में, साइंस में यह माना जाता है कि इंसान अपने दिमाग का 10 से 15% ही
यूज करता है, प्रयोग करता है, यूज में लाता है, उपयोग में लाता है। बाकी 80, 85, 90% दिमाग बेचारा जैसा आता है वैसे ही वापस चला जाता है, इससे काम नहीं लेता। ये साइंस का मानना है। 10 से 15%। होता क्या है, जैसे आप सुमरन करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास जब चरम सीमा पे पहुंचता है तो आपका दिमाग तो काम कर रहा था, आप इस्तेमाल में नहीं लाते, तो आप फिर इस दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। पर वो भलाई नेकी की तरफ, बुराई की तरफ नहीं।